जनवरी का महीना चल रहा था। जंगल में भी बहुत तेज़ ठंड होने लगी थी और तेज़ बर्फबारी हो रही थी। जंगल वन में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प निकले हुए थे। जादुई चिड़िया अपने बागवान में बैठकर कुछ मन ही मन में सोच रही थी। चीनू बहन से मिले बहुत समय हो गया है। उनसे मिलने में दिसंबर में गई थी। आज मैं जनवरी में नए साल में चीनू बहन से मिलने जाऊंगी और देखती हूँ कि जंगल में सिर्फ मेरे ही बागवान में फूल निकले हैं या और कहीं भी फूल निकले हैं। चलो अब मैं चीनू बहन से मिलकर आती हूँ। और चिड़िया चीनू बहन से मिलने चली जाती है। और बताओ चीनू बहन, तुमसे मिले तो बहुत समय हो गया था। मैं सुनने सोचा आज चलो चीनू बहन से मिलकर आती हूँ। और बताओ जंगल के क्या हाल चाल है। इस सर्दी और बर्फबारी की वजह से मेरा तो घर से बाहर निकलना ही नहीं हो पाता। मैं तो सारे घर के कामों में ही मुझे बहुत समय हो जाता है, 12 बज जाता है। हाँ जादुई बहन, क्या ही बताऊँ जंगल के हाल चाल। यहाँ तो अमीर और गरीब पक्षी होने की लड़ाई हो रही है। कोई कहता है मैं अमीर हूँ, कोई कहता है मैं गरीब हूँ। सब एक साथ बैठकर बात ही नहीं करना चाहते। सब अपने अमीर गरीब होने का घमंड दिखाते रहते हैं। क्या ही करूँ। फिर जादुई चिड़िया जंगल की में पेड़ पर एक डाल पे बैठकर जंगल के सभी पक्षियों के बारे में कुछ सोच रही थी। वह सोच रही थी कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। और जादुई चिड़िया कहती है कि मुझे इस समस्या पर जंगल के सभी साथियों के साथ बैठकर कुछ सलाह मशवरा करना चाहिए और उन्हें कुछ समझाना चाहिए। नहीं तो जंगल का हाल धीरे धीरे बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। सब आपस में धीरे धीरे मतभेद रखने लगेंगे। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। चीनू बहन के पास जाती हूँ। क्या हुआ जादुई बहन, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कोई समस्या है क्या? जल्दी से बताइए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ जो आप इतनी जल्दी सुबह सुबह मेरे पास आ गई हैं? जरूर ही जंगल से जुड़ी हुई कोई बात होगी। आप कृपा करके मुझे जल्दी से बताइए। हाँ चीनू बहन, जंगल से ही जुड़ी बात पर मुझे कुछ आपसे सलाह मशवरा करना है। आप उस दिन कह रही थी जंगल में अमीर गरीब पक्षी होने की लड़ाई चल रही है। वही मैं सोच रही थी सभी के साथ मिलकर कुछ बातें करूं। अभी तो आप घर जाइए, मैं आपसे कल मिलती हूँ। और चीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है। तभी दूसरे दिन चीनू चिड़िया और जादुई चिड़िया बात कर रही होती हैं कि मीनू चिड़िया भी वहां आकर बैठ जाती है और उन लोगों की बातें सुनने लगती है। जादुई चिड़िया कह रही थी कि देखो चीनू और मीनू बहन, जंगल में ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम जंगल के सभी पक्षियों की एकता खराब हो जाएगी। हम सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए। अमीर गरीब कोई भी नहीं होता है। हाँ जादुई बहन, मैं भी यही सभी बच्चियों को समझाना चाह रही थी। अमीर गरीब कोई नहीं होता, सब गर्व से बड़े होते हैं और सभी एक समान होते हैं। मेरा यही मानना है। हाँ चीनू बहन और जादुई बहन, हम सभी मिलकर आज से जंगल में यही संदेश देंगे ताकि कभी किसी पक्षी की एक दूसरे से लड़ाई ना हो। और अब हम सभी को घर जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। और तीनों अपने अपने घर की ओर उड़ जाती हैं। तो क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है जंगल में अमीर और गरीब कौन होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है। सब एक समान होते हैं, सब अपने अपने कर्मों से बड़े होते हैं। हमें सभी को यही सीख देनी चाहिए। जो जैसा करेगा वो वैसा ही रहेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, स्पैरो स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।